secant A over secant A equals to sin square A upon 1 minus cos A। ठीक है जी। अब इसने हिंट दी हम लोगों को सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। ठीक है, अब फाइनल एग्जाम में हिंट नहीं मिलती है, जो हिंट है वो अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक स्पेशल केस है हमारे पास है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, या तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते थे या तो राइट हैंड साइड। उन दोनों को या तो लेफ्ट को राइट के बराबर करते थे या तो राइट को लेफ्ट के बराबर करते थे। ठीक है जी, बट ये क्वेश्चन अलग है। इसने बोला आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे पकड़नी और लेफ्ट हैंड साइड पे पकड़नी। अब देखो एक एग्जांपल के साथ हम सोचने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है कि भाई मैं बोलता हूँ कि भाई मानशु को मैथ कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ, है ना। उसके बाद धीरज है, धीरज को मैथ कौन पढ़ाते हैं, दोनों में कॉमन कौन हुआ, मैथ। सही हो ना। इसका मतलब क्या होगा, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसका कंक्लूजन ये निकल सकता है कि भाई मानशु भी धीरज भी दोनों क्या है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं या एक ही सर से पढ़ते हैं। कुछ कॉमन निकला कि नहीं निकला इन दोनों के बीच, निकला ना। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, अगर मैं क्या करूँ इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, कुछ आंसर निकाल दूँ। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, कुछ आंसर निकालो। अगर दोनों आंसर क्या आ जाए, सेम, तो हम बोल देते हैं कि दोनों इक्वेशंस क्या कॉमन है, सेम। कॉमन है, दोनों इक्वेशंस क्या सेम है। आई बात समझ में, जो दोनों में के लिए कॉमन होता है। हाँ जी, मतलब इसको सॉल्व करके मान के चलते, इसको सॉल्व करके 5 आया, इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके 5 आया, तो मैं क्या बोलूँगा, ये दोनों इक्वेशंस के आपस में इक्वल है। उस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। समझ में आया? यस सर। याद रखना। सो वी विल राइट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो 1 प्लस secant A ओवर secant A। ठीक है जी, कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा से दिमाग लगाया आपने। 1 प्लस secant का कोई फार्मूला होता है क्या, नहीं होता। secant स्क्वायर A माइनस 1 का फार्मूला होता था, स्क्वायर तो यहाँ पर है नहीं, है ना जी। तो अब मैं क्या करूँ, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब इसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करूंगा। secant किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो इसका मतलब इसकी जो हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस A अपॉन 1 ओवर कॉस A। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पता लगा। अब क्या करना, डिनोमिनेटर में कॉस और 1 क्या हो जाएंगे आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट कॉस A प्लस 1 अपॉन कॉस A। ये भी क्या अपॉन, चलो अगले स्टेप में करता हूँ, इसमें डायरेक्ट कॉस A। अब ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा, इधर। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। डायरेक्ट आंसर है 1 प्लस कॉस A। समझ में आया? यस सर। चलो चलो, तो क्या आ जाएगा, कॉस A ने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया कॉस A प्लस 1, और यहाँ पे आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई कॉस A इज कॉस A। कॉस A से कॉस A कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस कॉस A। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी उसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1 प्लस कॉस A। सिंपल है, इसमें क्या समझाना, आ गया ना सबको समझ में? ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इस आंसर को याद रखना, आप लिख दिया इसमें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, टेकिंग राइट हैंड साइड, ये आंसर याद रखना 1 प्लस कॉस A। हाँ जी। अब हमने इसको भी सॉल्व करना है और यही आंसर आना चाहिए हमारा। अगर यही आंसर आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर बुरी बात है। तो क्या आ गया जी हमारे पास, 1 साइन स्क्वायर A 1 माइनस कॉस। अब देखो पिछले क्वेश्चन में तो मैंने बोला था कि एक स्टेप साइन और कॉस में चेंज करो, ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस में है ना। अब मैं दिमाग लगाऊंगा, मैंने देखा यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस A। इसका मतलब क्या हुआ, साइन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कॉस।
अगर साइन को मैंने कॉस की फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिखता हूं? वो ठीक बोलिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। थीटा की जगह यहाँ पे क्या है? वी आर डीलिंग विद ए ना, तो आंसर शुड बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए को अगर कॉस की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके रिपोर्ट। सो अपॉन में आ गया 1 माइनस कॉस ए। अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही बन गया हमारे पास। अब 1 है ना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 का स्क्वायर, कोई हर्ज है क्या? 1 की पावर जितनी भी लगाए फर्क थोड़ी पड़ता है। यस सर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज यस a प्लस b, a माइनस b। अपॉन में क्या आ गया हमारे पास? 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कैंसिल, तो फाइनली we will left with 1 प्लस cos a। ये मिला कि नहीं मिला? तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन सेम आई कि नहीं आई? Yes, sir. That's it there. From equation 1 and equation 2 we will get left hand side equals to right hand side. ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 says cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 equals to cosecant a plus cot a। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों को? यूजिंग आइडेंटिटी। अब ये बोलता है कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है? ये वाली आइडेंटिटी नंबर 3, cosecant स्क्वायर a cot स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। इस वाली आइडेंटिटी का। अब इसने लिखा कैसे? जब इसने दिया है ना हम लोगों को, इसमें डायरेक्ट ना देके इसमें दिया है हम लोगों को इसी आइडेंटिटी को इस फॉर्म में, मतलब वही आइडेंटिटी है। Yes, sir. आई बात समझ में? यस सर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हमारी? तीसरी, cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैंने वो करवाया ना। अब उसने क्या किया? उसी आइडेंटिटी वही है, उसमें नाम चेंज करके कर दिया। cosecant स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट बोल सकता ना समर रूट। अब मैंने डायरेक्ट समर ना बोल के मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई धीरेन के पीछे वाले लड़के उठ जा। ठीक है, चलो जी। अब ठीक है, अब क्वेश्चन में हिंट दिया हम लोगों को कि इस आइडेंटिटी का यूज करना है, पर फाइनल एग्जाम में हिंट हमें नहीं मिलेगी। हम लोगों को अपने माइंड में याद रखना है। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे हम लोगों ने इसको कॉसिकेंट की फॉर्म में करना है। ठीक है जी। अब देखो कॉसिकेंट कैसे बनेगा? कॉसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। और कॉट क्या होता है? कॉस होता है। कॉट क्या होता है? कॉस ओवर साइन होता है भैया। कॉट किसके बराबर होता है? हमारे कॉस ओवर साइन के बराबर। और कॉसिकेंट किसके बराबर होता है? 1 ओवर साइन के बराबर, है ना। अब मुझे क्या करना है? अब साइन और कॉस की फॉर्म में इक्वेशन ऑलरेडी है मेरे पास, है ना। अब मैंने क्या करना है? कॉसिकेंट और कॉट बनाना है। अगर इस तो देखो यहाँ पे 1 है ना, 1 के नीचे अगर गलती से क्या आ जाए? साइन आ जाए तो क्या कॉसिकेंट बन जाएगा? 1 ओवर साइन नहीं बनेगा, 1 ओवर साइन बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से कॉस के नीचे अगर मैं साइन लिख दूं, कॉट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा 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 बनेगा। तो हम क्या करेंगे? यस, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग। अच्छा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। तो क्या था हमारे पास? cos a
माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, है ना, ये ले लिया। अब मैं बोलूँ डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। ठीक है जी, मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, साइन थीटा से, इसको भी इसको भी। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर लूँ, यस सर करो। पता लगेगा ना, साइन थीटा से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो cos A ओवर साइन A, यहाँ क्या आ जाएगा साइन A ओवर साइन A 1 ओवर साइन A। समझ में आया? और सिमिलरली इसको भी मैं क्या करूँगा, साइन नॉट साइन थीटा, यहाँ पे लिखना साइन A cos A ओवर साइन A माइनस साइन A माइनस 1 ओवर साइन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। पता लगा सबको? लग गया ना जी? ठीक है जी। अब हमने क्या करना, अब याद रखना आंसर में चाहिए हमें कोसिकेंट ए और कॉट ए चाहिए। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, cos ओवर साइन कैन बी रिटन एज कॉट ए माइनस साइन ओवर साइन क्या आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, 1 ओवर साइन क्या बन जाएगा हमारे पास, कोसेक। अच्छा जी, cos ओवर साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट ए, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंट ए। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? आ गया जी समझ में? पक्का कि नॉट पक्का? पक्का, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा कि कॉट ए के साथ ना कोसिकेंट ए को साथ में लिख लेता हूँ, ठीक है, और -1 को इधर रख लेता हूँ। ठीक है, Yes, sir. और नीचे भी वही काम कर रहा हूं मैं, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए लिख देता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूँ +1। ठीक है जी, फिर देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें मुझे हिंट याद आ रही, इसने बोला था कि आपने आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आइडेंटिटी क्या थी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं 1 की जगह उस आइडेंटिटी को लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, मुझे देखो कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, यहाँ पे आ गया माइनस साइन, इधर आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है जी, नीचे रखा मैंने एज इट इज वैसे ही, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे आप लोगों को कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा? ठीक है जी, तो उस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो माइनस का माइनस रखा मैंने, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं a प्लस बी, ए की जगह हमारे पास कोसिकेंट, बी की जगह कॉट, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी ऑल अपॉन कॉट a माइनस कोसिकेंट a प्लस 1। यहाँ तक पता लगा आप लोगों को कि नहीं लगा? Yes, sir. पता लगा ना? हाँ सर। क्या किया मैंने? अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्या करना इस क्वेश्चन में, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना, साइन से। पहला पॉइंट जो याद रखना या रट्टा मारना है,
याद रखना पड़ेगा वो तो, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन चलेगी, कुछ नहीं करना। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या याद रखना, 1 की जगह कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर मतलब cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b a माइनस b। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है? पता लग गया, ठीक है। अब तीसरी चीज याद रखना है कि भाई कई बार पता क्या जोश जोश में ये याद रखते हैं कि भाई 1 की जगह हमने क्या लिखना है, cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ऊपर भी लिख देते, नीचे भी लिख देंगे, मतलब फॉर्मूला ऊपर भी लगा देंगे, नीचे भी लगा देंगे। नीचे भी लगाओगे तो फिर यूजलेस हो जाएगा वो, नीचे नहीं लगाना, सिर्फ ऊपर लगाना है। इस चीज का ख्याल रखना है। समझ में आ गया जी? ठीक है जी। अब देखो कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है न्यूमरेटर में आप लोगों को, देखो cot a cosecant a, cot a cosecant a, आगे पीछे कोई बात नहीं। 3 + 4 4 + 3 is 7, कॉमन है ना। इस कॉमन चीज को बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या आया, cot a प्लस cosecant a। ये मुझे कॉमन दिखा, मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या दिखाई दिया, ये तो कॉमन ले लिया, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। समझ में आया? माइनस ये तो चला गया, तो क्या बचा हमारे पास, cosecant a, ये माइनस था, माइनस क्या बन जाएगा प्लस। समझ में आया? एक स्टेप में मैंने डायरेक्ट कर दिया, cot a। ए पता लगा कि नहीं लगा? मैंने क्या किया, cot a प्लस cosecant a कॉमन ले लिया, दोनों जगह था, इसको बाहर ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन को इसी से डिवाइड कर दिया। सेम को सेम से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 1। उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस। अब इस वाली इक्वेशन को, पूरी बड़ी इक्वेशन को इसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कट। बचेगा क्या हमारे पास, cosecant a माइनस cot a, और ब्रैकेट के बाद क्या था माइनस था, तो उस अंदर वाले दोनों का साइन क्या हो जाएगा चेंज। ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव में डायरेक्ट कर दिया इसको। एक स्टेप बचाया मैंने बस। तो अपॉन में क्या था हमारे पास, cot a माइनस cosecant a प्लस 1। वैसे तो कट हो जाएगा, चलो रीअरेंज कर देता हूँ मैं इसको, इसकी तरह बना देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cot a प्लस cosecant a, 1 माइनस cosecant a प्लस cot a कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पे क्या है 1 है ना, पहले मैंने 1 को लिख दिया, उसके बाद इसको लिख दिया, उसके बाद इसको लिख दिया। अब बोलो सेम है कि नहीं है, सारे सेम है तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने प्रूफ करना था cosecant a प्लस cot a, तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूं, तो वी विल राइट इट एज cosecant a प्लस cot ऑफ a। यही हमारा आंसर था। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स इट, इतना सा। क्वेश्चन नंबर 6 इज 1 प्लस sin a over 1 minus sin a equals to secant a plus tan a। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब जैसे कि क्वेश्चन की शक्ल देख के लग रहा है मुझे कि भाई अब यहां से इधर पहुंचना तो आसान है, यहां से इधर पहुंचना बड़ा मुश्किल है ना। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या अंडर रूट 1 प्लस साइन a, इसको अलग से लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन a। ठीक है जी। अब मुझे नहीं आता क्वेश्चन करना, मुझे याद था कि सर ने बोला था कि भाई कोई भी इक्वेशन हो कोशिश करना साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना पहले, ये तो ऑलरेडी साइन है। और उसके बाद सर ने बोला था कि भाई प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस कर दो, वो भी नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट। तो अब मुझे याद आ रहा है सर ने बोला था कि भाई स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट ही हटा दो, शायद कुछ हो जाए। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को सेम उसी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, बट इसका साइन क्या कर देंगे हम, चेंज। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सेम नंबर के ऊपर अगर अंडर रूट लगा हो तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाता है हमारा, कैंसिल।
So we will left with 1 plus sin a. अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई किसी भी दो नंबर्स में अगर अंडर रूट लगा हो, दोनों नंबर क्या हो, अलग अलग हो, तो उनका अंडर रूट हटता है कि नहीं हटता है? नहीं हटता है, और उनको हम क्या लिख लेते हैं, बिल्कुल साथ में, इस तरीके से। ठीक है जी। अब देखो कुछ फॉर्मूला याद तो नहीं आ रहा है? a minus b a plus b can be written as, A square minus B square. यस, इसको हम लिख सकते हैं आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह 1, b की जगह हमारे पास sin। अच्छा जी, अब दोबारा सोचो, 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो लगा दिया, फायदा क्या है इसका? 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है? Cos square A. cos स्क्वायर a। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन a अपॉन स्क्वायर रूट cos स्क्वायर a। अब स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, कट गया जी। सो वी विल लेफ्ट विद 1 प्लस साइन a ओवर cos a। अच्छा जी, अब चाहिए क्या था मुझे? सेकंड चाहिए था और टेंजेंट चाहिए था। सेकंड किसका उल्टा होता है जी? cos का। तो अगर मैं इसको अलग अलग करके लिख दूं, कोई एग्जांपल दे दूं मैं, मानशु का भी टीचर और कौन है हमारे धीरज का भी टीचर, ठीक है जी, दोनों का टीचर हो ना, तो क्या अलग से कोई अगर मानशु पूछे आपका टीचर कौन है? मैं ही हूं ना। इसका भी कौन हुआ? मैं ही हूं। कलेक्टिवली भी मैं ही हूं, अलग इंडिविजुअल भी मैं ही हूं। तो क्या मैं इसको अलग करके लिख सकता हूं? 1 ओवर cos a प्लस sin a ओवर cos a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर हो, न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर्स हो, आपस में ऐड हो रहे हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर को अलग करके भी लिख सकते हैं। 1 ओवर cos क्या होता है जी? क्या होता है? सेकंड है, और sin ओवर cos इज टेंजेंट। क्या यही हमें प्रूफ करना था कि नहीं करना था? दैट्स इट।